नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनाम अधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य जेतारं वेत्तारं सर्वभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुदग्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाही उपस्थित समस्त महामुनि राजों की जय। देखिए, गत कक्षा में हमने 8वें अध्याय तक विचार किया था और अब क्रम है 9वें अध्याय का। 6वें अध्याय से हमारा यह कक्षा का आरंभ हुआ था। 6वें अध्याय में हमने अशुभास्त्रों के विषय में जाना था। 7वें अध्याय में हमने शुभास्त्र के विषय में जाना। 8वें अध्याय में हमने बंधन तत्वों के विषय में जाना। नामक 2 तत्वों का अभ्यास इस 9वें अध्याय के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद क्रम प्राप्त होगा 10वें अध्याय का, जो कि साक्षात मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते हुए उपसंहार का कार्य करेगा। इस प्रकार हमारे अध्याय, अब 9वां अध्याय कहते हैं,
तो बंध पदार्थो निर्दिष्ट, बंध पदार्थ का बंध पदार्थ को किया गया है कि तदंतरोद्देश्य भाजा, इसके बाद उद्देश्य भाजा अर्थात कथन को जो प्राप्त है, ऐसे संबरस्य निर्देश, संबर का निर्देश, प्राप्त काल अर्थात संबर का निर्देश यह कहने का अवसर आ गया है, इत्यतः इसलिए इदमाह यह कहते हैं, आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव का निरोध करना ही संवर है, आश्रव को रोकना ही संवर है। अभिनव कर्मादान हेतुराश्रवो व्याख्यातः, अभिनव का अर्थ होता है नए, नए कर्मों के ग्रहण करने का जो कारण है, आदान मतलब ग्रहण, तो नए कर्मों को ग्रहण करने का, लेने का जो हेतु है, कारण है, उसको आश्रव ऐसा कहे आए हैं। तस्य निरोधः संवरः इत्युच्यते, और उसका निरोध करना, उसको रोकना, इसको संवर कहा जाता है। सा द्विविधो, वह दो प्रकार का होता है संवर, भाव संवरो द्रव्य संवरश्चेति, भाव संवर और द्रव्य संवर। तत्र उनमें संसार निमित्त क्रिया निवृत्तिर भाव संवरः, उनमें संसार के निमित्त भूत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से निवृत्ति होना, दूर होना, यह भाव संवर है। अर्थात संसार की कारणभूत, संसार को पैदा करने की कारण, अर्थात जिससे संसार बढ़े, तो संसार जिससे बढ़े ऐसी क्रियाओं को रोकना, ऐसी क्रियाओं से निजात पाना, इसका नाम है भाव संवर। और तन निरोधे तत्पूर्व कर्म पुद्गलादान विच्छेदो द्रव्य संवरः, और उस कर्म के निरोध में अथवा संसार के निमित्त भूत जो कर्म है, उन कर्मों का निरोध होने पर जो तत्पूर्व, उसके पूर्वक कर्म पुद्गलादान अर्थात कर्म पुद्गलों का, कर्म पुद्गलों को जो रुक गए, अर्थात जिन क्रियाओं के माध्यम से, अर्थात भाव संवर के माध्यम से जो द्रव्य संवर हो रहा था, अर्थात कर्म पुद्गल आ रहे थे, वो कर्म पुद्गल रुक जाना, यह द्रव्य संवर है। तो देखो भाव संवर क्या होता है, भाव पूर्वक हमारे जो कर्म आते हैं, कर्म पुद्गल परमाणु आते हैं, वो भाव संवर द्रव्य भावाश्रव के निमित्त से आते हैं। मतलब जब कर्म जो आत्मा के साथ, कर्मों का जो आश्रव आना हो रहा है और बंधना हो रहा है, तो कर्मों का जो आना हो रहा है, ये तो द्रव्य आश्रव, और कर्मों के आने में जो भाव कारण हो रहे हैं, वो भावाश्रव है। इसी प्रकार जो भाव हमारे कर्मों को रोकने में कारण बन रहे हैं, वो भाव संवर है, और जो कर्म रुक रहे हैं, उनका नाम द्रव्य संवर है। इदम विचार्यते, अब विचार किया जाता है, कस्मिन् गुणस्थाने कस्य संवरः इति, किस गुणस्थान में किस प्रकृति का संवर होता है। अत्र उच्यते, इसमें कहा जाता है, मिथ्या दर्शन कर्मोदय वशीकृतः आत्मा मिथ्या दृष्टि। यहां कहते हैं कि मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जो वशीकृत आत्मा है, अर्थात मिथ्या दर्शन कर्म के द्वारा, कर्म के उदय से, मतलब मिथ्या दर्शन का उदय हुआ, तो मिथ्या दर्शन के उदय में जिसने आत्मा को वशीकृत कर लिया है, अर्थात जो मिथ्या दर्शन रूप कर्म के उदय के अधीन है, वह मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि वह मिथ्या दर्शन पर ही डिपेंड है। और तत्र मिथ्या दर्शन प्राधान्येन यत् कर्म आश्रवति तन् निरोधाच्छेषे सासादन सम्यक दृष्ट्यादौ तत्संवरो भवति। और कहते हैं कि मिथ्या दर्शन प्राधान्य, मिथ्या दर्शन की प्रधानता से यत् कर्म आश्रवती, जिस कर्म का आश्रव होता है, तन निरोधा, उसके निरोध होने पर, उस मिथ्या दर्शन का निरोध होने पर सासादन सम्यक दृष्टि आदो, सासादन सम्यक दृष्टि आदि में तत्संवरो भवती, अर्थात उसका संवर होता है। मतलब नहीं समझे, नहीं समझे ना, और समझिए अच्छे से कि मिथ्या दर्शन की प्रधानता से, मिथ्या दर्शन था इसलिए कर्म का आश्रय हो रहा था। किसका? मिथ्यात्व रूप कर्म का आश्रय हो रहा है, मिथ्यात्व भाव का आश्रय हो रहा है। किसके उदय होने से? मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन जिसके नहीं रहा उसके क्या होगा? तो सासादन आदि जो आगे के गुणस्थान है, 13 गुणस्थान है, इन 13 गुणस्थानों में मिथ्या दर्शन का संवर हो जाता है। अर्थात मिथ्या दर्शन के निमित्त से जो कर्म आ रहे थे वे कर्म रुक जाते हैं सासादन आदि गुणस्थानों में। अब वह उसके साथ और कौन कौन रुकते हैं? किम पुनस्तत्, वह कर्म कौन सा है? हेलो, तो कह रहे हैं भैया जी, सासादन गुणस्थान में कैसे है? तो सासादन तो दूसरा है ना, तो क्या हुआ? दूसरा गुणस्थान में रुक जाते हैं। अरे वो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय हो रहा था वो मिथ्या दर्शन का जब अभाव हो जाएगा, है ना, तो शेष जो गुणस्थान है सासादन आदि, उन सासादन आदि गुणस्थानों में उस मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व के निमित्त से जिस कर्मों का आश्रय हो रहा था वो रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा। अब वह कर्म कौन सा है इसके विषय में पूछते हैं। भैया कह रहे जी, मिथ्या। भैया जी फिर जब कर्म का आंसर रुक जाएगा तो फिर वो सासाधन में रहेगा ही क्यों? फिर तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, तो फिर इन स्थानों से तो ऊपर ही बढ़ेगा फिर बस वो। अरे सासादन आदि गुण स्थानों में, केवल सासादन में नहीं कहा, सभी गुण सासादन स्थानों से आदि बोल रहा हूँ भैया जी। सभी गुण स्थानों की बात हो रही है। दृष्टादौ मतलब सासादन, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रति आदि सभी गुण स्थान हो गए। जैसे मान लीजिए वीआईपी कोटा मिल रहा था कि आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको वीआईपी कोटा है, इसके अलावा किसी को वीआईपी कोटा नहीं, तो आप जब तक उस स्थान में रहेंगे तब तक आपको वीआईपी कोटा मिल रहा है। इसी प्रकार जब तक कि मिथ्यात्व कर्म के, मिथ्या दर्शन था, मिथ्या दर्शन कर्म का उदय था, उस समय तक जितने कर्मों का आश्रय हो रहा था, मिथ्यात्व का लोप हो जाने के बाद उनका आश्रय नहीं होगा, उनका संवर हो जाएगा, उनका आश्रय नहीं होगा। कुल मिलाकर के आश्रय नहीं होना ही तो संवर है, तो उनका संवर हो जाएगा। चाहे आप ये कहो कि उनका आश्रय नहीं होगा और चाहे आप ये कहो कि उनका संवर हो गया। तो वह कर्म कौन कौन से उस विषय में कहते हैं, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरकायुर, नरगति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतु चार इंद्रिय जाति, हुंड हुंड संस्थान, असंप्राप्ता सृपाटिका संगनन, नरगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण शरीर, ऐसे नाम वाली षोडश प्रकृति लक्षणम, ये 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। कब होता है? मिथ्या दर्शन का अभाव होने पर। जैसे ही हमारी आत्मा से मिथ्या दर्शन गया वैसे ही इन 16 प्रकृतियों का संवर हो गया। हिलनी 16 प्रकृतियां,
ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ ना, जैसे हमारी आत्मा से मिथ्यात्व का नाश होता है, इन प्रकृतियों का अपने आप संवर होने लगता है। बिल्कुल, तो यही करना है अपन को। हाँ, यही तो मजा आ गया ये पढ़ के। भैया जी एक बार बता दीजिए कौन कौन सी प्रकृतियों का संभर होता है? लिखा है ना अपने ऊपर, देखो इसमें लिखा है मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरक आयु, नरक गति, नीचे हिंदी में भी लिखा है, अच्छा सारी अच्छा। प्रकृतियों के नाम लिखे हैं। अच्छा। इतनी प्रकृतियों का संवर हमारे मिथ्यात्व का नाश होते ही इनका भी संवर होने लगता है। मिथ्यात्व गया मतलब मिथ्यात्व नहीं गया, मिथ्यात्व गया और अपने साथ अपन को एक के साथ 16 फ्री दे गया है, अथवा 16 फ्री में ही ले गया। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा और ये 16 प्रकृतियां अपने आप अवरुद्ध हो गई, रुक गई। तो भैया जी, तो क्या बोले, दूसरे गुण स्थान से 13 गुण स्थान तक इन 16 प्रकृतियों का संवर नहीं होता, ऐसा मतलब वहां तक समझेंगे क्या? संवर होता है, संवर संवर होता है। संवर होता है, हाँ हमेशा, हाँ। तो वो सभी गुण स्थानों में वहां तक ले जाएंगे, 16 ही बिल्कुल 16 ने। बरोबर बरोबर, ये 16 प्रकृतियां अब 16 हाँ, प्रकृतियां कोई कार्यकारी नहीं रही। अच्छा, ओके। ये हाँ अपना असर नहीं दिखा पाएंगे अब, क्योंकि इनका हाँ, इनके इनके इनको इनका जो स्वामी था वो गया। हो गया। अच्छा, तो हाँ अभी अपन आगे तक नहीं जाते कि वो 11 गुण स्थान से वापस नीचे आएगा तो वो बंद हो जाए, सत्ता वाला भी नहीं रहेगा, अभी खाली इतना ही समझना अपने को। हाँ, कि अब वो गई, मतलब उनका संवर हो गया, डट गई अब वो। अच्छा। अभी वो सत्ता में है या नहीं है ये बात नहीं हाँ। है, अच्छा। ये सत्ता हाँ की बात अब जैसे मान लीजिए अभी उसने सम्यक तो प्राप्त किया, अब वो सत्ता हाँ में तो है, सारी प्रकृतियां हाँ सत्ता में है, मौजूद है, हाँ लेकिन दबी हाँ हुई है। अभी वो हाँ अपना हाँ, वही प्रकोप समझ। नहीं दिखा सकते। अच्छा, हाँ बस, हाँ वही समझ। हाँ हाँ, जय जय। मतलब वो उपशम है क्या फिर? अब चाहे उपशम हो, अब देखिए अगर मान लीजिए दूसरे तीसरे गुणस्थान चौथे गुणस्थान की बात करें तो वो उपशम ही कहलाएगा। अगर चौथे गुणस्थान में मान लीजिए उसने शायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो शायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन शायिक सम्यक तो प्राप्त करने पर क्या जा सकता है, मिथ्यात्व जा सकता है ना। हाँ अब हाँ लेकिन नपुंसक वेद आदि भी नहीं बनेगा, वो नपुंसक नपुंसक नहीं बन सकता, नित्य जो हाँ है सम्यक दृष्टि। नरकायु हाँ की उसकी नहीं बनेगी, अब क्योंकि सम्यक तो प्राप्त है। सम्यक तो के पूर्व में यदि आयु बंद हो गया तो उसकी चर्चा अलग है, फिर तो नरक आयु जानी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं किया था तो वो नरक आयु भी गई, नरक गति भी गई, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय सब चले जाएंगे। भैया जी, जय जिनेन्द्र, हाँ, ये आवृत्ति वाले के भी ये 16 प्रक्रिया खत्म हो जाती है? अब बता रहे हैं देखो, अब आवृत्ति बता रहे वाले हैं के? आगे। आगे अभी देखिए, दूसरे गुण स्थान से प्रारंभ किया तो अभिदत्त तो चौथा ही है ना। जी। हाँ, तो वहां तो हो गई होगा। चौथे गुण स्थान तक आवृत्ति रहता है क्या? भैया जी, चौथे गुण स्थान तक आवृत्ति मनुष्य रहता है? चौथे गुणस्था का चौथे नाम ही है गुणस्था ना का नाम ही अवृत सम्यक दृष्टि है। चौथे गुण स्थान के? नाम है उसका अवृत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान का। अच्छा। आवाज वो बंद हो गई। हाँ, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। भैया जी को फोन आया किसका तो। कुछ प्रॉब्लम होगा उधर से। हम्म, लेकिन ये कितनी अच्छी बात नई पता चली ना कि मिथ्यात्व का जब अपन त्याग कर देते हैं तो 16 प्रकृतियों का बंध और आश्रय
नहीं होता अपने को और संवर होने लगता अपने, ये बहुत बड़ी बात है ये। है ना। नई बात पता चली, हाँ, मतलब नई बात है, नई बात है ये। एक मिथ्यात्व का त्याग करने से कितनी सारी जी, अपने को फिक्स वो भी फिक्स तो करना, वो भी ये संकल्प फिक्स जो करने तो जैसी है अपने दिमाग में, नहीं हाँ ये अपने दिमाग में फिक्स करने जैसी है 16। ये ये नई भी बात नहीं है। हाँ पहले नई पहले बात। गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का 16 प्रकृतियों का बंद होता है मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले में। हाँ ये नई हाँ बात नहीं है, ये आपने पहले थोड़ा रीजन नहीं किया ना बुक्स का, इसलिए नया लग रहा है आपको। वो तो हाँ अपन इसमें को बंद तो कर पता रहा है है। मिथ्यात्व से निकलता ही नहीं है, 16 प्रकृतियों का बंद कर रहा है वो। आप ये तो अपन सोचो। अपन को अभी सुनने में नहीं आया पहले, इसलिए अपन को लग रहा है। हाँ नहीं, पन्ने आप पहले रिवीजन देखिए, करो ना अभी बुक्स में, थोड़ा बहुत क्लास में बैठने से पहले तो सब समझ में आएगा आपको। बस अभी भैया जी अभी आ गए। अभी ये आ गए हाँ, तो चुप हो जाओ। अभी भैया जी आ गए। अब हमारी कथा प्रारंभ होने दीजिए। हाँ, अब आप लोगों की कथा पे हम, हाँ, तो अब चलिए आगे थोड़ा सा, अब और प्रकृतियों का अपन करते हैं संवाद। असंयम त्रिविधा, असंयम 3 प्रकार का। अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानोदय विकल्पात। अनंतानुबंधी के अनुदय से एक प्रकार का असंयम है, प्रत्याख्यान के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीनों के उदय होने से 3 प्रकार का असंयम हो जाता है। या फिर 3 प्रख्यान उदय, उदय कहा है, क्षम्यताम अनुदय नहीं लगाए। अनंतानुबंधी के उदय से एक प्रकार का असंयम घटित होगा। अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है, इसलिए एक प्रकार का असंयम हो जाएगा कि इसके अनंतानुबंधी का उदय है। ठीक, किसी व्यक्ति के अनंतानुबंधी का अनुदय चल रहा है लेकिन अप्रत्याख्यान का तो उसके उदय बना हुआ है बराबर, इसलिए एक प्रकार का वह भी असंयम हो गया। और एक असंयम हो गया ऐसा कि जिसके अनंतानुबंधी का अनुदय है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, तो उसके तीसरे प्रकार का असंयम बन गया। इस प्रकार से अनंतानुबंधी के उदय में, अप्रत्याख्यानावरण के उदय में और प्रत्याख्यानावरण के उदय में इस प्रकार से 3 प्रकार से असंयम दशा प्रकट है। भैया 3 प्रकार का असंयम कौन सा है, फिर से अरे बताइए। 3 प्रकार का हो गया ना, ऐसा कोई जीव हाँ जिसके अनंतानुबंधी का उदय है, हाँ ऐसा वह व्यक्ति एक प्रकार का असंयमी हो गया। दूसरे हाँ प्रकार का असंयमी वह हुआ जिसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। जब अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसका मतलब अनंतानुबंधी का उसका अनुदय हुआ, तो उस प्रकार हाँ का असंयमी हो गया। एक असंयमी ऐसा हुआ जिसका प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, बाकी 2 कषायों का अनुदय है। अनुदय है दोनों, तो इस बराबर। प्रकार से तीनों प्रकार से असंयमी हो सकता है। हाँ, आया, समझ में आया। तत्प्रत्ययस्य कर्मणस्तदभावे संबरो वसेयः। तत्प्रत्यय और उसके जो प्रत्यय मतलब निमित्त, इसलिए इनके निमित्त से, इस असंयम के निमित्त से जिस कर्मणः तदभावे, जिस कर्म का आश्रय होता है, उस कर्म के आश्रय का अभाव हो जाने पर, उस अभाव हो जाने पर संबरः अवसेयः, संबर को जानना चाहिए। जैसे तद्यथा, उसको उदाहरण दे रहे हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, सॉरी एक मिनट, अनंतानुबंधी कषाय यहाँ पर थोड़ा सा एक निद्रा निद्रा शायद छूट गया है, इन्होंने निद्रा दिया है, सॉरी, ठीक है, निद्रा निद्रा, हाँ ठीक है, निद्रा नहीं है, हाँ, नहीं लेंगे निद्रा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। और स्त्री वेद, त्रियज्ञायु, त्रियंचायु, त्रियगति, त्रियंच गति, चतुः संस्थान, अर्थात 4
संस्थान, एक संस्थान को छोड़ करके, पहला जो समचतुरस्र संस्थान है उसको छोड़ करके, एक समचतुरस्र संस्थान छोड़ करके और चतुर्संगनन, 4 संगनन, उसमें भी वज्र वृषभ नारद संगनन को छोड़ करके, फिर है त्रियक गति, त्रियंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रियंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत अप्रशस्त व्यायो गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्र, 25 इन प्रकृतियों नाम वाली पंचविंशति प्रकृति नाम, ऐसी 25 प्रकृतियां एक कहां से कहां तक, तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी कषाय उदयकृत, अनंतानुबंधी कषाय के उदय से, कषायोदय कृत असंयम प्रधान आश्रवाणाम एकेन्द्रियादयः सासादन सम्यक् दृष्ट्यन्ताः बंधकाः तदभावे तासाम उत्तरत्र संवरः। ठीक है, अर्थात जो भी 25 प्रकृतियां गिनाई है, उन 25 प्रकृतियों का एकेन्द्रियादय, एकेन्द्रिय से लेकर के सासादन सम्यक दृष्टियंता, सासादन सम्यक दृष्टि, है ना, इन ये 25 जो प्रकृतियां बताई हैं उनका एकेन्द्रिय से प्रारंभ करके सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जो जीव हैं वे ही इनका इन 25 प्रकृतियों का बंध करते हैं। लेकिन जिसके अनंतानुबंधी कषाय उदयकृत, जिनके अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला असंयम है, उस असंयम के अभाव में आगे इनका संवर नहीं होगा। आगे इनका संवर होता है, होगा, सॉरी, इनके संवर अभाव होता में है। तद अभावे, हाँ, अनंतानुबंधी कषाय उदयकृत असंयम प्रधान है, ये असंयम प्रधान है, तो असंयम के अभाव में इनका संवर होगा। अर्थात ये जितनी भी 25 बताई हैं इनका आगे इनका संवर होगा। मतलब अनंतानुबंधी, एक अक्षर क्या लिखा, अनंतानुबंधी कषाय उदयकृत असंयम, अनंतानुबंधी कषाय के उदय से प्रकट हुआ जो असंयम है, तो असंयम प्रधान असंयम कह दिया कि अनंतानुबंधी के उदय से जो होने वाला असंयम है, उस असंयम का जब अभाव हो जाएगा तो इन सब का संवर होने लगेगा, इन 25 कषायों का फिर उसके उपरांत संवर होने लगेगा। भैया 4 संस्थान दिए इन्होंने, मध्य के 4 सहनन दिए, तो आगे पीछे के छोड़ दिए क्या, पहला और छठवा? पहला और छठवा देखिए, एक तो वहां ऊपर ही छूट गया, हाँ है ना, पहला तो हाँ, नहीं आखिरी आखिरी अंतिम तो वही छूट गया। हाँ अंतिम और प्रारंभ का अभी अपन छोड़ देंगे तो केवल मध्य के 4 बचेंगे, है ना। ठीक है, हाँ, इसीलिए अपन ने एक छुटवाया है, वज्र वृषभ और वृषभ और समय चतुरस्र, भैया अंत का क्योंकि छूटता है, 2 छूट गए। अंत का तो अपने वही छूट गया ना, 16 प्रकृतियों का जब संवर हुआ प्रथम गुण स्थान में, अर्थात प्रथम गुण स्थान के बाद प्रथम मिथ्यात्व के जिसका लोप हो गया, मिथ्यात्व नहीं रहा जिसके, उसकी 16 प्रकृतियां हो गई, उन 16 प्रकृतियों में ही एक अंतिम का अपन ने कह दिया था, छूट गया। हाँ। और फिर ये जो 25 प्रकृतियां बाद में गिनाई हैं,
इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय जीव से लेकर के, यद्यपि एक इंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि ही है, तो एक इंद्रिय जीव से लेकर के सासादन सम्यक दृष्टि तक के इन दो गुण स्थानों में ही इन 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 प्रकृतियों का, जो 25 प्रकृतियां बताई हैं, इन 25 प्रकृतियों का बंध केवल एक इंद्रिय से लेकर के सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक ही इनका बंध होता है। इसलिए जैसे हाँ कि अतः इसलिए अनंतानुबंधी के उदय से जो असंयम प्रकट हो रहा है पहला, उस असंयम के अभाव में, अर्थात वह असंयम जैसे ही खत्म होगा तो आगे इनका संबंध होने लगेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, तो भैया जी ऐसे जी। बोलेंगे कि पहले और दूसरे गुण स्थान में इन 25 प्रकृतियों का बंध होता है, और चौथे गुण स्थान में खाली सिर्फ चौथा ही गुण स्थान लेंगे ना, चौथे गुण स्थान में इन 25 प्रकृतियों का संवर होता है, संबर होता है, बिल्कुल। बस ऐसा तीसरे तीसरे समझ गुण में स्थान में होता है, तीसरे गुण स्थान में संबर हो जाता है। तीसरे गुण स्थान तो चौथा में नहीं लेंगे, तो तीसरे गुण स्थान में कोई बंध नहीं होता है, संबर हो नहीं, जाता है तीसरे में। संवर बोल रहे हैं ना, संबर तो होता है तीसरे में, तीसरा बंध और नहीं होता चौथा है। दोनों में संवर होता है, तीसरा ऐसा गुण बोले। स्थान बंध का नहीं है। एक हाँ मिनट, मेरी हाँ बात सुने। तीसरा गुण हाँ स्थान बंध का नहीं है, तो हाँ, तीसरे गुण संबर तो स्थान में होता है उसमें। तो अरे तो संबर क्यों प्रकट होगा? संबर हो जाएगा हाँ, भैया जी, 16 प्रकृतियों का संबर तीसरे गुण स्थान में हो जाता है, बंध नहीं होता है। प्रणब सागर महाराज जी ने बताया था। 16 प्रकृतियों का तो पहले गुण स्थान से दूसरे में आए तो ही हो गया ना। हाँ, दूसरे में 16 का तो हो गया 25 का। भैया जी बोल रहे वही तो बोल 25 रहे का हैं तीसरे में तो संवर हो जाएगा। संवाद हाँ सम्यक दृष्टि के तो होगा ही नहीं ना, हाँ, मिथ्या तीसरे है, में तो होता है समझ संबर, तीसरे में बंध नहीं होता है। संबर तो होगा 25 प्रकृतियों का। भैया जी पढ़े रहे तो बीच में विषय सब बोलते हैं। भैया जी जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता उनका संवर तो होगा ही होगा तीसरे गुण स्थान में। देखिए, पहली बात तो इस प्रकार की परिभाषा कतई मत बनाइए कि इनका यहाँ बंध नहीं होगा तो यहाँ संबर होगा। पहली बात तो ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि एक बंधापसरण होता है, एक संबर होता है, तो बंधापसरण और संबर में भेद मानोगे कि नहीं? इसलिए देख रहा हूं इसको, यद्यपि नहीं मालूम भैया, बताओ आप। बंधापसरण अलग होता है और संबर अलग होता है। एक मिनट रुक जाएगी, हम इसको पहले आपके इस विषय को क्लियर करें। તમને ખ્યાલ નહીં બસ લાવવાનો ફ્રૂટ લાવવાનો ખ્યાલ નહીં બસ। भैया जी ये वाला पैराग्राफ पढ़िए ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। किसका? ये मैं आपको भेज रही हूँ, वो पिक, आप बुक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें लिखा है बंदो सम। पच्चीस प्रकृतियों का एक केंद्रीय से लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। 25 प्रकृतियों का, ये सब 25 प्रकृतियां बंद करते हैं। अनादि और नीच भूत इन 25 प्रकृतियों का एक केंद्रीय से लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान के जीव बंद करते हैं। यही वाला पैराग्राफ बोल रही हूँ मैं। से पूरे होने से असंग के अभाव में आगे इनका संबंध।
यहाँ से इन्होंने दूसरे गुण स्थान में कहा है इन 25 प्रकृतियों का। तो यहाँ ये लिख रहे हैं, राजवार्तिक के अनुसार इसको लिख रहे हैं कि अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने पर तृतीय आदि गुण स्थानों में इनका बंध रुक जाता है, और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ये प्रकृतियां बनती हैं, इनको एकेंद्रीय आदि सासाधारण गुण स्थान पर्यंत के जीव बांधते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया था। हाँ, तो सासाधन गुण स्थान के उपरांत ही इनका बंध रुक जाएगा। अर्थात खैर यद्यपि तृतीय गुण स्थान में बंध रुका रहेगा, तो तभी से इनका बंध रुका हुआ माना जाना चाहिए। नहीं भैया, आगे ये- की गुण स्थानों में भी संबर रहेगा इनका, प्रकृतियों का उदय नहीं रहेगा। संबर की 41 सॉरी संबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ यही मानेंगे कि दूसरे गुण स्थान के उपरांत तृतीय गुण स्थान से ही इनका संबर होगा। अर्थात ये 25 और 41 प्रकृतियां यहाँ 41 प्रकृतियों का लिखा है राजवार्तिक। एक श्लोक भी था, वो एक गाथा थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है। बृहद्रव संग्रह जी में आती है। ठीक है, तो ये 25 प्रकृतियां ये आपके द्वितीय गुण स्थान के उपरांत थी, अर्थात तृतीय गुण स्थान से ही इन प्रकृतियों का संबर रहेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी को इन्होंने ये अनंतानुबंधी से होने वाला एक असंयम माना है। इस दृष्टि से उन्होंने वहीं पर इसको लिया। तो अनंतानुबंधी के उदय से जो असंयम हो रहा है, उस असंयम का जब अभाव होगा तो इनका संबर होगा, अर्थात तृतीय आदि गुण स्थानों से। उसके उपरांत अब अप्रत्याख्यान, उसके बाद कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्यायु। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्यायु मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक तदंगोपांग अर्थात औदारिक अंगोपांग वज्र वृषभ नारा संगनन मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ऐसी 10 प्रकृतियां। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान वाले 4 ही हो गई, मनुष्यायु 5, मनुष्य गति 6, औदारिक शरीर 7, तदंगोपांग 8, वज्र वृषभ नारा संगनन 9 और मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी 10। ऐसी ये 10 प्रकृतियां हैं। इन 10 प्रकृतियों का दशानाम प्रकृतिनाम अप्रत्याख्यान कषाय उदय कृत असंयम हेतुकानाम एकेन्द्रियादयः असंयत सम्यक दृष्ट्यन्ताः बंधकाः। अर्थात अप्रत्याख्यानावरण, ये पूर्व के जैसे ही अपन ने अर्थ लगाया था कि एकेंद्रिय से लेकर के असंयत अविरत सम्यक तक, अविरत सम्यक नामक चौथे गुण स्थान तक के जीव इन प्रकृतियों का बंध करते हैं, 10 प्रकृतियों का।
तो लेकिन जैसे ही अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से असंयम जो प्रकट हुआ था, वो असंयम का जैसे ही अभाव हो जाएगा, तब आगे इनका संवर होने लगेगा। तो 4110 51 प्रकृतियों का यहाँ पर बता दिया, संवर बता दिया। आश्रव को प्राप्त होने वाले प्रत्याख्यान में कोई प्रत्याख्यान, मान प्रत्याख्यान, माया प्रत्याख्यान, आवरण, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक अर्थात शरीर, अंगोपांग, सहनन और मनुष्य गति प्रायोग्य पूरी, इन 10 यहाँ से दिख भी नहीं रहा किसका माइक चालू है। समय दृष्टि वो जो बोल रहे हो वो अपना माइक बंद करिए। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध आदि जो 10 प्रकृतियां हैं, इन 10 प्रकृतियों का बंध केवल और केवल चौथे गुण स्थान तक ही होता है। चौथे गुण स्थान के उपरांत इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, अर्थात संवर हो जाएगा। ये चौथे गुण स्थान की बात हुई। अब उसके उपरांत आगे कहते हैं तद अभावात ऊर्ध्वम तासाम संवरः, उसके अभाव होने पर ऊपर उनका संवर हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व गुणेन आयुर न बध्यते। एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि भैया सम्यक मिथ्यात्व गुणेन, सम्यक मिथ्यात्व नामक जो गुण स्थान है, अर्थात तीसरा, ऐसे उस सम्यक मिथ्यात्व गुण से आयु न बध्यते, उस तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभानाम चतस्रीणाम प्रकृतीनाम प्रत्याख्यान कषायोदय कारण असंयम श्रवाणाम एकेन्द्रिय प्रभृतयः संयता संयतावसाना बंधकाः। कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसे इन 4 प्रकृतियों का 5वें गुण स्थान तक ही, अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण से जो असंयम प्रकट हो रहा है, उस असंयम तक ही इन 4 प्रकृतियों का बंध होता है। इसके उपरांत उनका संवर होने लगता है। 5वें गुण स्थान पर्यंत भी इन कषायों को बांधते हैं, इसके इन प्रकृतियों का बंध करते हैं, इसके ऊपर नहीं। अर्थात प्रमत्तादि गुण स्थानों में प्रत्याख्यानावरण कषाय के निमित्त से जो उत्पन्न थी अविरति, उस अविरति के अभाव होने से ऊपर के गुण स्थानों में इन 4 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता है। तद अभावात उपरिष्टात तासाम संवरः, और उसके अभाव होने से ऊपर वाले गुण स्थानों में उसका संवर होने लगता है। प्रमादोपनीतस्य तदभावे निरोधः, कि प्रमाद का अभाव हो जाने पर उसका संवर होने लगता है। कि प्रमाद के कारण से जो बैठी हुई थी, ऐसे उनका प्रमाद का अभाव हो जाने पर, प्रमाद के अभाव के कारण से वह अभी तक थी, और जैसे ही प्रमाद का अभाव होता है, अर्थात जैसे ही प्रमाद चला जाता है, मतलब प्रमाद के निमित्त से जो आश्रय हो रहा था जिनका, वो प्रमाद के अभाव में उसका संवर होने लगता है। प्रमादेन उपनीतस्य कर्मणः प्रमत्त संयतात् ऊर्ध्वं तद अभावात् निरोधः, कि जो कर्म प्रमाद के द्वारा उपनीत थे, मतलब प्रमाद के कारण से ही जो जिन प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था, उनका प्रमत्त संयत नाम के गुण स्थान की आगे उनका संवर होने लगेगा। किम पुनस्तत्, वे कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका प्रमत्त विरत गुण स्थान में
संवर होने लगता है। तो कहते हैं असत वेद्य आरती शोक अस्थिर अशुभ आयशः कीर्ति विकल्पम। असाता वेदनीय, आरती, शोक, अस्थिर, अशुभ और आयशः कीर्ति, इस प्रकार से यह 6 प्रकृतियां हैं। इन 6 प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय से लेकर के 6वें गुण स्थान पर्यंत ही इनका बंध होता है। इससे आगे के 7वें आदि गुण स्थानों में इनका संवर होने लगेगा, अर्थात 6 तक का यहीं तक बंद होता है, इससे आगे नहीं। देवायुर्बंधारंभस्य प्रमादः एव हेतु अप्रमादोपि तत्प्रत्यासन्नः तदूर्ध्वं तस्य संवरः। और देवायु के बंध के आरंभ का, अर्थात देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु का, प्रमाद हेतुक है, प्रमाद के कारण से ही देवायु का बंध होता है। और अप्रमाद हेतु कहा, अर्थात अप्रमाद हेतु अप्रमत्त गुण स्थान जो है वो भी इसका हेतु है। अतः इसके अभाव होने पर आगे के गुण स्थानों में देवायु का भी संवर जानना चाहिए। कषाय एव आश्रवः यस्य कर्मणो न प्रमादादि तस्य तन्निरोधे निरासोवसेयः। कषाय ही आश्रव है जिस कर्म का, अर्थात जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त से आश्रव होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उसका कषाय का अभाव हो जाने पर संवर जानना चाहिए। तो आज इतना ही रहने देंगे कि समय हो गया है। शेष कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर का जो अपन ने आज पढ़ लिया है उसको दोहराएं, क्योंकि ऊपर का भैया आप एक एक अध्याय पढ़ा के उसका टेस्ट भी लिया कीजिए ना, हमारा रिवीजन हो जाया करेगा। वो तो बात आप सही कह रहे हैं, परंतु समय का थोड़ा सा विकल्प रहता है। इसका तो भैया एक ही दिन रहेगा ना, ले लीजिए करे। 6 डाला वाले भैया जी भी लेते हैं। हाँ दो हाँ, दो वो तो लेते हैं। भैया भैया जी एक बार आप लिखित में प्रश्न उत्तर भी तो लिख के भेज सकते हो। आप प्रश्न उत्तर भी भेजिए हमको, 3 लेसन हो गए। वो आपकी बात एकदम सही है, प्रयास करेंगे। जैसे ही समय मिलता है हम प्रयास करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी बताया है शेड्यूल काफी व्यस्त है, तो जैसा भी हमें समय मिल पाएगा हम उसी के अनुसार कार्य कर पाएंगे। ठीक है भैया जी, आलाप पद्धति भी लेंगे आप? आलाप पद्धति भी पढ़ाई जाएगी इस महीने में। 9वां 10वां दोनों ही अध्याय पूरे होंगे, उसके बाद आपकी आलाप पद्धति होंगे। हाँ, नए अधिकार पढ़ाएंगे आप। हाँ, तो 2 अध्याय के लिए 2 चीजों के लिए कहा गया था, उन दोनों को और भी वो यहाँ दो और है ना, इसके अलावा 2 किताबें और आएंगी अभी तो, पद्म नहीं तो पुराण और वो नहीं, सुधा अभी तो सागर जी। अभी तो 2 अच्छा के लिए कहा गया था, सर्वार अच्छा, सिद्धि नए जी और अधिकार से पढ़ाएंगे आप। हाँ आलाप पद्धति, तो ये दोनों के लिए कहा गया था, तो उन दोनों का ही करेंगे। बाकी जैसा भी टाइम होगा उसके अनुसार देखा जाए। भैया जी कीजिए तो रिवीजन करवाना भैया जी दोबारा। हाँ हाँ, भैया जी अब की बार 2 पेपर होंगे कि एक ही? एक एक ही मात्र होगा। एक पेपर होगा जी। तो फिर ये पद्म पुराण का और आलाप पद्धति का ये सर्वार सिद्धि सब का एक में, होगा। जो सब ऐच्छिक एक में थे आएगा, उन्हें, सब एक में। जो ऐच्छिक थे उनको अनैच्छिक कर दिया गया है। तो फिर तीनों का एक साथ आएगा एक पेपर? जी हाँ, चार है, एक चार एक ही तीन जो नहीं, एक चार पेपर रहेगा उसी चार एक का, पेपर में चार ही का। जो भी आपके चार विषय के हैं वो चार। सब एक ही पेपर में विभाग के अनुसार
जमा दिए जाएंगे, विभाग कर दिया जाएगा। इस प्रकार सुधा सागर जिनवाणी आएगी, पद्म पुराण आएगा, आलाप पद्धति। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जब आप एक रिक्वेस्ट है भैया जी, आप पढ़ाया कीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। सब बीच में बोलते हैं कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हो जाता है इससे। इससे हम स्वयं भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप लोगों की क्या बोल रहे हैं? बीच में बोलते हैं ना बाबा, आपको भी भगा देवायु का देते हैं बंध बोल कौन से बोल के। गुणस्थान में होता है? क्या हुआ भैया जी, देवायु का बंध कौन से गुणस्थान में होता है? पढ़ा दीजिए। प्रमाण हेतु कौन से गुण स्थान में होता है कि कौन से गुण स्थान तक होता है? हाँ, देवायु का बंध। देखिए, तीसरे गुण स्थान में तो किसी भी आयु का बंध होता नहीं है। हाँ, बाकी के जो गुण स्थान बचे हैं, उन गुण स्थानों में देवायु का बंध होने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात कोई से छठवें भी गुण गुणस्थान स्थान में हो तक, सकता है। छठवें गुण स्थान तक किसी भी आयु में देवायु का बंध होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि निःशील वृत्तत्वं सर्वेषां है। अच्छा, मिथ्या ठीक दृष्टि है। को जब छूट दे दी गई है तो सबको छूट है। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक देवायु का बंध होता है। नहीं, चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक तो होगा ही। अब हाँ। बात का क्या चल रही है? देवायु का क्या? तो देवायु का तो पहले गुण स्थान में भी बंद हो सकता है। नहीं भैया जी, नहीं होता। मिथ्यात्व होगा तो दूसरे देव होंगे ना, वो कुदेव नहीं, होंगे क्यों वो। नहीं होगा? एक मिनट शीला जी, क्यों नहीं होगा? चौथे से होगा भैया जी। नहीं, अच्छा, कुदेवों का चौथे से होगा। होगा। नवे ग्रेड फिर- तो फिर मिथ्या दृष्टि एक जाते हैं। मिनट, एक मिनट शांत रहिए। मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, निःशील वृत्तत्वं च सर्वेषां का अर्थ क्या होता है? तो व्रत रहित व्रतों से, है ना? वो व्रतों से। भावंत्रिक में होंगे भैया जी, भावंत्रिक में होंगे, वो भावंत्रिक में। हाँ, अरे, कुदेवों तो में अभी होंगे। तो अभी तो देवायु की बात चल रही है। वैमानिक की बात कहाँ चल रही है? हाँ, कुदेव थोड़ी है, देवी है वो। भैया जी, देव है बात वो। बात देवायु की है। बात ये नहीं है कि कौन से देव। अपन ये, क्योंकि सिद्धांत तो यही कहेगा ना कि देवायु का आश्रय होता है। अब कौन सी देवायु का आश्रय, ये नहीं है ना वो तो वो है ना, सिद्धांत। साराग संयम संयमा संयम, बाल तप, काम निर्जरा, अकाम निर्जरा, बाल तप, इन सब से हो अरे, जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देव, जब अपन पूछेंगे कि देवायु का आश्रय, तो अपन तो देवायु तो अपन वो भी मानेंगे ना, चाहे भवनात्रिक हो तो भी देव है, वो है तो हाँ, देव वो ही ना। देव है। हाँ, तो अपन को देवायु कहना पड़ेगा। जब अगर पर पूछे हमने- कि, हाँ, जब अपन कहें वैमानिक का, तब अंतर आ जाएगा।